नमस्ते साथियों। आज का अपना टॉपिक पिछली वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री अपनी चल रही थी और उसी से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता दिया गया था। अब उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से दोहरा दिया जाता है। को ये सिखाया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो साइन होता है, बेस टू हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो कोस होता है, एंड परपेंडिकुलर टू बेस का जो रेशियो है वो टेंजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है, इन ए ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, if tan A equal to 3/4, then find the remaining trigonometric ratios. क्वेश्चन क्या है? In right angle triangle ABC, right angled at B, tan A is equal to 3/4, then find remaining trigonometric ratios. क्या मतलब हुआ कि अपन को राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, जिसका राइट एंगल बी राइट एंगल है और tan A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं अपन को निकालने। कैसे निकालें? बहुत ही इजी। सबसे पहले जो अपन को गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC, जिसका एंगल B क्या है? राइट एंगल है। अब यहां पर देखिए tan A गिवन है, tan A गिवन है, इसका मतलब होगा कि जो बेस होगा वो यहाँ पे होगा A के ऊपर। ये हो गया जी बेस। मतलब जो साइड ए बी है वो क्या हो चुकी है? बेस। हाइपोटेनस पहले से फिक्स होता है, राइट एंगल की जो जस्ट सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ये हाइपोटेनस फिक्स होता है इसका। और जो बीसी बच गया वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब 10 अपन को गिवन है, 10 क्या होता है तो इसके लिए थोड़ा ये देख लेते हैं। पी बी पी एच एच बी साइन कोस टेन। टेन होता है परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस नहीं पता। तो ये कैसे निकले? इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा है? AC। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सी है? BC। BC स्क्वायर प्लस बेस कौन सा है? AB स्क्वायर। अब साइड्स इधर उधर इनका नाम हो सकता है, बट जो मेन थ्योरम होगा वो ये है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें देखो भाई, AB बेस 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। BC परपेंडिकुलर 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। एंड AC हाइपोटेनस, इसके बारे में अपन को जानकारी जुटानी है, तो AC स्क्वायर निकालना पड़ेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो AC का वैल्यू हो गया √25। तो AC कितना आ जाएगा? 5। स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट के साथ में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। क्यों? बिकॉज रूट ये जो 25 है इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास में +-5। तो +5 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा? 25 आएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा? 25 आएगा। तो AC की वैल्यू होगी +-5। बट AC क्या है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
देयरफॉर AC कितना हो गया 5। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल ABC है इसमें अपनी तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो जो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहला कौन सा, साइन, और किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्यूट एंगल ए के लिए, तो ये हो गया साइन ए इक्वल टू, साइन कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर वाली साइड का क्या नाम है, BC टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है, AC। अब यहां से देखिए BC का वैल्यू कितना है 3 और AC का वैल्यू कितना है 5, तो 3/5। एक्यूट एंगल ए के लिए जो अपना फर्स्ट रेशियो है साइन, उसका वैल्यू कितना आ चुका है 3/5। ओके, अब चलते हैं कोस के पास। कोस ए, कोस क्या होता है, बेस टू हाइपोटेनस, बेस वाली जो साइड है उसका नाम है AB और हाइपोटेनस कितना है AC, तो ये हो जाएगा AB टू AC। AB का वैल्यू है 4 और AC का वैल्यू कितना है 5। थर्ड 10, 10 पहले से गिवन है, अब क्या निकालना है, कॉट। अब देखिए भाई ये 2 रेशियोज निकलने के बाद में जो बाकी के 3 रेशियोज हैं अपन उनको आसानी से निकाल सकते हैं। कॉट जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्टली आप इसको 4/3 लिख सकते हैं, बिकॉज कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10। 10 कितना था 3/4, तो कॉट कितना हो गया 4/3। इट्स ओके। नेक्स्ट 10 तो गिवन था तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगला सेक ए, सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस, और कोस कितना है 4/5, देन कितना हो जाएगा भाई सेक 5/4। कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन कितना अपना 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, साइन, साइन हुआ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, कोस बेस टू हाइपोटेनस, 10 गिवन था, कॉट इनवर्स ऑफ 10 रेसिप्रोकल, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कोस, कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इस प्रकार से अपने सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू आ चुकी है। आप मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, इफ साइन थीटा, ये थीटा क्या है, थीटा एंगल को डिनोट करता है, एक्यूट एंगल को। साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5 और अपन को निकालना है 1 - cos स्क्वायर। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 then find 1 - cos स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा, एग्जाम जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर अगर आपका एक्यूट एंगल ए लिखा हुआ है तो आप ए लिखेंगे, पी लिखा हुआ तो पी लिखेंगे, आर लिखा हुआ तो आर लिखेंगे, थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिखेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा ही करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एंगल लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ए और वो यहाँ पे थीटा लिख के आ रहे हैं, तो जो कि रॉन्ग होता है। तो साइन थीटा गिवन है 1 - cos स्क्वायर, ये हालांकि आइडेंटिटी भी होती है, बट अभी अपन को आइडेंटिटी का पता नहीं है, तो फिलहाल अपन उसी राइट एंगल ट्राइंगल से इसको निकाल रहे हैं। सपोज ABC is a right angle triangle, right angle at B, angle A is acute angle and given theta। साइन अपन को गिवन है और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। ए बी अपन को पता नहीं है, तो ये कहां से निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कौन है ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। इसी का वैल्यू 5 स्क्वायर ए बी फाइंड अप करना है, ए बी स्क्वायर बी सी 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, ए बी पता नहीं है, 3 स्क्वायर 9, तो 25 9 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 16, तो ए बी कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 और जिसका वैल्यू कितना हुआ 4। तो जो साइड ए बी है वो कितनी हो गई 4। क्या निकालना था पर फाइंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस ट्राइंगल से अब कोस थीटा कितना हो जाएगा, सो सिंपल कोस थीटा क्या होता रे, पढ़ो बेटा पढ़ो, हार्ड हार्ड बुक्स। साइन कोस, कोस क्या होता है बेस टू हाइपोटेनस, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4/5। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आसानी से निकालेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस का वैल्यू कितना है 4/5 और इसकी स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, कितना हो गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 एलसीएम लेते हैं, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9/25, किसकी वैल्यू आई है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की। ओनली कोस की निकालनी होती तो कितनी हो जाती 4/5, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। इस बार दे रखा अपन को tan थीटा इक्वल टू 5/12. It is given that if tan theta is equal to 5/12, then find the value of sin square theta plus cos square theta. क्वेश्चन क्या है, if tan theta equal to 5/12, then find the value of sin square theta plus cos square theta. तो sin थीटा और cos थीटा अपन को निकालने हैं, tan थीटा गिवन है, tan के लिए बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस क्या है ए बी और सी, यहाँ पर बी जो है वो क्या है राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पे डिनोट कर देते हैं कि थीटा इज एक्यूट एंगल। ये क्या हो गया हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। टेन क्या होता है वही पढ़ो बेटा पढ़ो हार्ड हार्ड बुक से, परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, निकालना क्या है हाइपोटेनस। कहां से निकालेंगे पाइथागोरस से, समझ रहे हो ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीटी शॉर्ट में पीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना भाई हाइपोटेनस, क्या नाम है इसका एसी, तो क्या लग जाएगी थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, AB कितना है 12 है, BC कितना है
5 स्क्वायर लग रहा है, लगा देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का हो जाएगा 25। कितना हो गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो AC कितना हो गया? अंडर रूट 169, जिसका वैल्यू कितना आ गया? 13। तो जो साइड AC है अपनी इस ट्राइंगल के अंदर, उसका वैल्यू कितना आ चुका है? 13। अब क्या निकालना अपन को? साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। साइन चाहिए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना अपना 5 टू हाइपोटेनस कितना है 13 कोस थीटा। कोस क्या होता है? बेस टू हाइपोटेनस। बेस कितना है? 12 है और हाइपोटेनस कितना है? 13। साइन और कोस दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब क्या करना है अपन को? क्या निकालना था? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन का वैल्यू है 5 अपॉन 13 स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया गया। कोस का वैल्यू है 12 अपॉन 13, तो 12 अपॉन 13 इसका भी स्क्वायर लगा दिया गया है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 13 का कितना होता है? 169। 12 का कितना होता है? 144। 13 का कितना होता है? 169। 169 क्या हो गया? एलसीएम। तो ये हुआ 25 प्लस 144, किसकी वैल्यू आ रही है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की। ऐड किया दोनों को, 169 डिवाइड बाई 169 कितना हो गया? 1। और वैसे भी आइडेंटिटी में अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहाँ से एग्जांपल के तौर पर उसको वेरीफाई कर दिया गया। हालांकि जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो 1 क्यों होती है वो आपको आगे बताया जाएगा विथ वेरिफिकेशन, पूरा डिटेल में मिलेगा। ठीक है, आगे एक और छोटा सा एग्जांपल लिया जाए। इस बार मान लेते हैं कि साइन आपको दिया हुआ है 1/2 और निकालना है tan थीटा। सिंपल सा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ साइन थीटा, अगर थीटा दिया है तो थीटा, नहीं तो अगर साइन के साथ में a दिया हुआ तो अपन a मान लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सिंपल सा काम, सब बस जो भी आपको रेशियो दिया होता है सबसे पहले क्या करना होगा अपन को? पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, उसके बाद में जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट अप कीजिए, जो थर्ड साइड बची है ट्राइंगल के अंदर उसको निकालना है, और उसको निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज करेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड साइड आ जाए, उसके बाद में जो रेशियो पूछा है उसको अपना जो वो सिंपल सा ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद वाला, वो लगाना है और सीधा पुट अप कर देना है। बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एंगल एक्यूट एंगल थीटा दिया हुआ तो यहाँ पे थीटा लगा देंगे। साइन, ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। बार बार बताया जा रहा है हाइपोटेनस फिक्स होता है, और कौन होता है वो? राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। बेस कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं बेस का? एक्यूट एंगल जो दिया है, अगर ए दिया है तो ये वाला बेस हो जाएगा, थीटा दिया तो फिर अपने अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि किसको बेस बनाना है। ठीक है जी, क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 1। हाइपोटेनस कितना गिवन है? 2। और क्या निकालना है? बेस। कहां से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पता चल रहा है सबको? कहां से पता चल रहा है? यहां से।
क्या निकालना भाई? बेस निकालना है, लगाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पीटी बार बार लिखा जा रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना है? 2 स्क्वायर हो गया। ए बी का वैल्यू नहीं पता जी, नहीं पता है तो अपन निकालेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। ए बी स्क्वायर नहीं पता, 1 स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो फाइनली ए बी स्क्वायर कितना हो रहा है? 4 माइनस 1, तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो ए बी कितना आ जाएगा? √3। ए बी का वैल्यू कितना आ चुका है? √3। √3 आ गया। क्या निकालना था तुमको? टेन थीटा। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बेस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन ए बी। बी सी का वैल्यू कितना है? 1 और ए बी कितना आ चुका है? √3। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अपन को क्या गिवन था? साइन थीटा कितना था? 1/2। साइन थीटा 1/2 था और टेन थीटा कितना आ गया? 1/√3। इट्स ओके।